ये मठ कब्जा करके उसमें देसी घी का पकवान खा के मोटे मोटे होके अंड बंड बोल रहे हैं। कितने शंकराचार्य गोली लाठी खाए हैं राम मंदिर आंदोलन में। रात में 2 बजे यहीं काशी में गदोलिया चौराहे पे मरते मरते बजे तो भागे थे, इतना सुताए गए थे, रात में इतना डंडा पीछे पड़ा था। धर्म का कोई ठेकेदार है क्या? शंकराचार्य को किसी ने ठेका दिया है धर्म का? ऐसा है, कहाँ लिखा हुआ है कि धर्म का कार्य सिर्फ धर्माचार्य करेंगे? ऐसा है कि आप लोग किस लायक हैं? वो तो राम को तो काल्पनिक मानते थे ना, तो वो तो ठुकराएंगे ही, वो जानते ही नहीं है कौन है राम। ये शंकराचार्य तब हम इनको सर्वश्रेष्ठ मानते जब ये लोग अपने मठों के पैसे से मंदिर बनवा देते। ये मंदिरों पर कब्जा करने वाले लोग। उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि राम काल्पनिक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो शंकराचार्यों की वहाँ जाने की जनता के लिए है ना मंदिर, कि शंकराचार्यों के लिए क्या किसी का भला कर सकते हैं वो शंकराचार्य? मंदिर के विषय में बोलने का कांग्रेस को कोई हक ही नहीं है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो न्योता मिला था उसको अस्वीकार कर दिया है और राम भक्तों का सम्मान करते हुए कहा कि अधूरे मंदिर के निर्माण में हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ शंकराचार्यों ने भी कहा कि अधूरे मंदिर का निर्माण का उद्घाटन इतना जल्दी क्यों करना था। तो इस वक्त बनारस के 80 घाट इलाके में है और 80 घाट की बहुत चर्चित दुकान पप्पू चाय वाले की दुकान पे है, जहाँ पे पीएम मोदी यहाँ पे आए थे, 2-3 मरतबा आ चुके हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े नेता यहाँ पे भाजपा पार्टी के आते रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे राजनीति पे चर्चा होती है। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ लोग चाय की दुकान में बैठे हैं और यहाँ पे सियासत पे चर्चा होती रहती है। तो जो मौजूदा नया मामला उससे हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हम राम मंदिर का जो उद्घाटन का न्योता मिला था कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने सम्मान पूर्वक मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अधूरे मंदिर के निर्माण में, क्या कहेंगे आप? किसको मिला था? कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी। अरे वो तो राम को तो काल्पनिक मानते थे ना, तो वो तो ठुकराएंगे ही, वो जानते ही नहीं है कौन है राम। एफिडेविट दिए थे सुप्रीम कोर्ट पे। उनका कहना है कि अभी मंदिर का निर्माण अधूरा था, अभी क्या जरूरत है? राम और मंदिर से उनसे क्या मतलब है? उनसे क्या मतलब है? इसीलिए निमंत्रण उनको समझ में नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को जिनको न्योता नहीं मिला है वो कहेंगे हमको तो मिला ही नहीं। अखिलेश यादव हो गए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। अरे न्योता से क्या मतलब है? राम सबके हैं, लेकिन उनके लिए तो काल्पनिक है, तो उनको मालूम ही नहीं मंदिर क्या होता है और राम कौन है। हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग। तो कांग्रेस का ये फैसला कैसा है? ये फैसला क्या है? फैसला तो बहुत पहले ले चुके हैं ना। इससे उनके चुनाव में असर पड़ सकता है, उनकी सीटों पे। चुनाव से इससे क्या मतलब है? राम पहले भी थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि ये बीजेपी जो है इसको प्रायोजित करके पूरा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। उनका काम यही है। उनसे क्या मतलब है मंदिर और राम से? राम जी से जब उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि राम काल्पनिक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? आरपी सिंह। चारों शंकराचार्य जो हैं, चाहे पुरी के हों, द्वारका के हों, अभी मुक्तेश्वरानंद हो, उन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर का निर्माण के साथ साथ मंदिर का उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के लोगों ने भी मना कर दिया है और कहा कि हम राम भक्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम मंदिर के निर्माण अधूरे में नहीं जाएंगे। 500 साल से हिंदुस्तान लड़ रहा था राम मंदिर के लिए, तब ये लोग कहाँ थे जो बोल रहे हैं? ऐसा है कि टीन में थे, एक मंजिल बन गया और जब प्राण प्रतिष्ठा उनकी रामलला की जगह तैयार हो गई तो उसमें इनको क्या आपत्ति है? और 500 साल ये लोग कर क्या रहे थे? चाहे शंकराचार्य हों, कितने शंकराचार्य गोली लाठी खाए हैं राम मंदिर आंदोलन में, और कितने कांग्रेसी और वामपंथी खाए हैं गोली लाठी? बात करेंगे ये? शंकराचार्यों का ये भी कहना है कि धर्म का काम है, धर्म का काम शंकराचार्य धर्माचार्य करेंगे। राजा आकर वहाँ चीफ गेस्ट बने। ऐसा है, कहाँ लिखा हुआ है कि धर्म का कार्य सिर्फ धर्माचार्य करेंगे? वो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वर। हम धार्मिक नहीं हैं, हमारा धर्म कोई नहीं है। धर्म का कोई ठेकेदार है क्या? शंकराचार्य को किसी ने ठेका दिया है धर्म का? मंदिर बनवाने आप बताइए, शंकराचार्य हो चाहे मौलवी मुल्ला हो, इन लोगों को धार्मिक संस्थानों का ठेका दिया है जनता ने? ये खुद कब्जा किए हुए हैं पद को और जगह बनाए हुए हैं। इनको किसने चुना है शंकराचार्य? निश्चलानंद जो है उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी अगर जाकर पूजा करेंगे तो क्या हम लोग ताली बजाएंगे? ऐसा है कि आप लोग किस लायक हैं? ये लोग धर्माचार्य जो लोग हैं, ये देश में आम जनता के अंदर अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं? ये जनता की भलाई के लिए कौन सा काम करते हैं? ये मठ कब्जा करके उसमें देसी घी का पकवान खा के मोटे मोटे होके
अंड बंड बोल रहे हैं। भगवान उनके नहीं है, सिर्फ भगवान जनता के हैं। उनका कहना है कि मंदिर का 2-3 साल में निर्माण पूरा हो जाता तब करते या रामनवमी पे करते। मैं ये पूछता हूँ कि अगर शंकराचार्यों के पास पैसे की कमी नहीं थी, बहुत पैसा था, ये आगे खड़े होकर के मंदिर बनवा दिए होते? जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है, शंकराचार्यों के नहीं। 36,000 करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ, जो बैंक में जमा है मंदिर निर्माण के लिए, वो जनता का पैसा है, दान का पैसा है, और उसके सूद से पहला मंजिल तैयार हुआ है। ये शंकराचार्य, तब हम इनको सर्वश्रेष्ठ मानते जब ये लोग अपने मठों के पैसे से मंदिर बनवा देते। ये कितने मंदिर बनवाए शंकराचार्य? ये मंदिरों पर कब्जा करने वाले लोग हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, उनको बुलाया भी नहीं गया, हालांकि अभी तक न्योता नहीं मिला। जरूरत है शंकराचार्यों की वहाँ जाने की? जनता के लिए है ना मंदिर, कि शंकराचार्यों के लिए मंदिर? कहना है धर्म की काम होगा, पूजा होगी। धर्म का काम, जनता अधर्म का काम कर रही है वहाँ जाके। जनता वहाँ धर्म का काम कर रही है, वो जनता के ठेकेदार है। क्या त्याग है, क्या तपस्या है उनकी? क्या किसी का भला कर सकते हैं वो शंकराचार्य? अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कोई भी नंद हो, बताया तो अभी आरपी सिंह जी ने कहा, कोई भी नंद हो। रात में 2 बजे जो है सपा के समय मार खाए थे, उस समय धर्म, हाँ उस समय उनका धर्म कहाँ चला गया था? और भागे थे रात में 2 बजे। लाठी मरवाया था ये बनारस में, उस समय धर्म कहाँ चला गया था? आज ये लोग धर्म की बात करते हैं, मंदिर के लिए किए क्या? सारे इल्जाम बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जितने भी शंकराचार्य हैं वो कांग्रेसी हैं। हाँ, उन्हीं के पिट्ठू हैं ये लोग। बता तो रहा हूँ मैं आपको, रात में 2 बजे यहीं काशी में गदोलिया चौराहे पे मरते मरते बजे तो भागे थे, इतना सुताए गए थे। रात में इतना डंडा पीछे पड़ा था कि सही हो गए थे। कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे, विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे। सपा सरकार ने लाठियां चलवाई थी। सपा सरकार ने लाठियां चलवाई थी, अपने साथ साथ छोटे नन्हे मुन्ने बटकों को भी इन्होंने पिटवा दिया। ये किस धर्म की बात करते हैं ये लोग? गद्दी पे बैठ जाने से, कौआ अगर बैठ महल के मुड़ेर पे बैठ गया तो वो हंस दौड़ो न हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? के शुक्ला। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने जो कहा है कि हम नहीं जाएंगे, धर्म का सम्मान अपनी जगह, लेकिन ये राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। अब कांग्रेस राजनीति का अखाड़ा बनाए चाहे जो करे, कांग्रेस का राम जन्मभूमि के निर्माण में, राम की स्थापना में कोई योगदान ही नहीं है। कांग्रेस तो बस केवल कोर्ट में एफिडेविट देने गई थी कि राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। तो मंदिर के विषय में बोलने का कांग्रेस को कोई हक ही नहीं है। जाने या न जाने की बातें नहीं हो, जाने से उनका बेचारे का एक तबके का वोट खिसकने का डर है। एक तबके का हाँ, वो इसीलिए तो तुष्टीकरण कांग्रेस करके हमेशा राजनीति की है, वही इसमें भी हो रहा है। कांग्रेस को ही पता होगा कि हिंदू वोट के बगैर हम जीत नहीं सकते। कांग्रेस भाई बीच बीच में हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इनके प्रधानमंत्री तक कहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो राम को क्या जाने, राम से उनसे क्या मतलब है? अपनी बात को हम यहीं रोकते हैं। हम बनारस के 80 घाट इलाके में थे और ये बहुत प्रतिष्ठित चाय की दुकान है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पीएम मोदी की फोटो की कई सारी फ्रेम लगी हुई है और उसके साथ साथ कई सारे मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर है, केशव प्रसाद मौर्य है, दयाशंकर दयालु है। और ये जो है दुकान इसीलिए जानी जाती है कि यहाँ पे सियासत पे बराबर चर्चा होती रहती है। बनारस में थे, बनारस के 80 घाट के इलाके में थे। आप देख रहे थे खुशखबरिया। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।